नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों का फटाफट अंदाज में। देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़। चुनाव में धनखड़ को मिले 528 वोट, जबकि मार्गरेट अल्वा को मिले महज 182 वोट। 11 तारीख को लेंगे शपथ। धनखड़ के गांव किठाना में जश्न का माहौल, जीत के बाद लोगों में खुशी की लहर। पीएम नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ से मुलाकात करके उनको जीत की बधाई दी। जयपुर में मासूम के अपहरण केस में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 4 महीने के दिव्यांश को पुलिस ने दस्तयाब किया। एसएमएस अस्पताल से हुआ था बच्चे का अपहरण। जयपुर पहुंचे केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला का बयान। राजस्थान के पशुपालकों को बचाने के लिए केंद्र सरकार करेगी हर संभव मदद। स्वस्थ पशुओं को टीके लगाने के निर्देश। जालौर के संत रविनाथ सुसाइड केस में कांग्रेस ने बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर बनाई कमेटी। मंत्री रामलाल जाट और अर्जुन मामनिया कमेटी में शामिल। अजमेर की किसांगन में एक महिला अपने 4 बच्चे के साथ उसने कुएं में छलांग लगा दी। इसके चलते 4 बच्चों की पानी में डूबने से मौत, जबकि महिला जिंदा बची। महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में एक मंदबुद्धि महिला के साथ धोखाधड़ी। टहला गांव में 65 साल की मंदबुद्धि बुजुर्ग की करोड़ों की जमीन को भूमाफिया ने साजिश के तहत हड़प लिया। माफिया गिरोह ने गिरदावर और पटवारी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। माफिया समेत पंजीयन विभाग के अधिकारी, कार्मिक समेत 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। डूंगरपुर के आसपुर में सावला पुलिस ने बजरी और क्वार्ट्स पत्थर के अवैध परिवहन के 2 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की। पुलिस ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त करके 2 लोगों को हिरासत में लिया। के लोहावट स्थित राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल में व्यक्ति का शव मिलने के मामले में नया मोड़ आया है। मृतक की पत्नी ने एक व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। आरोपी मगनाथ ने महिला पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला और ऐसा नहीं करने पर उसने पति की हत्या करने की धमकी दी। अजमेर के नसीराबाद में फेसबुक के जरिए पहले दोस्ती और फिर अश्लील फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने का मामला। आरोपी के ब्लैकमेल करके न केवल कई बार अवैध संबंध बनाए, बल्कि घर से आभूषण मंगवाकर दबाव बनाकर विवाह कर दिया। सवाई माधोपुर के वजीरपुर उपखंड थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की का अपहरण कराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी संतोष कुमार जाट ने ही लड़की को अगवा कराने में मुख्य आरोपी की मदद की थी। अलवर के निमाना में दिन दहाड़े बाजार में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई फायरिंग से बाजार में मची भगदड़। मुठभेड़ में एक युवक के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा के करमदिया गांव में आपसी विवाद के चलते एक परिवार के सदस्यों ने दूसरे परिवार पर जानलेवा हमला किया। हमले में मां और बेटा गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। झालावाड़ के गंगधार क्षेत्र में लगातार छोटी कालीसिंध और चंबल नदी में धड़ल्ले से चल रहे मत्स्य खेत के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गोदाम पर छापे मारकर 25 क्विंटल से अधिक मछलियों को जब्त किया। अलवर में खेत पर लगी बोरवेल की विद्युत केबल चोरी करने के आरोप में राजगढ़ पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी हुई केबल समेत एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली। पुष्कर थाना पुल इलाके में रहने वाली 19 साल की किशोरी ने अपनी ही माता और पिता और भाई बहनों के खिलाफ रेप और गर्भपात और मारपीट कराने का मुकदमा दर्ज कराया। ब्यावर में सदर थाना क्षेत्र के झूठा का बाडिया निवासी 23 साल के युवक ने अज्ञात परिस्थिति में फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। मुंडावर में अपर जिला सेशन न्यायालय मुंडावर के न्यायाधीश अजय कुमार ने 6 साल पुराने हत्या के मामले में उपखंड क्षेत्र के गांव रामसिंहपुरा निवासी धनीराम जाट को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्र नेताओं के बीच बनी सहमति। कई मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता। उदयपुर के मावली ब्लॉक के चंदेसरा में विद्युत पोल से करंट लगने से एक मवेशी की मौत। मवेशी की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। नागौर में परशुराम सर्किल पर तोड़फोड़ के मामले में ब्राह्मण समाज और सर्व समाज ने जताया विरोध। कलेक्टर को उचित कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन दिया। चूरू में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा कॉलेज के बाहर जमा गंदे पानी से कॉलेज आने जाने में हो रही परेशानी के विरोध में कॉलेज के आगे सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अलवर के तिजारा कस्बे में संगम शिविर में उपस्थित कांग्रेस के कार्यकर्ता
ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बाजार से रैली निकालते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। दौसा के सैंथल थाना क्षेत्र में मनोहरपुर कोथुन हाईवे पर बाणगंगा नदी के पास 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, 1 महिला घायल हो गई। रायसिंह नगर में गौवंश पहुंचाने के चक्कर में कार दुर्घटना का शिकार हो गई। कार सवार एक शख्स की दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। झुंझुनू के सिंघाना के रानी सती मंदिर के सामने डंपर ने पिकअप को टक्कर मारी, इससे पिकअप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि चालक बाल बाल बचा। अलवर के मालाखेड़ा इलाके में बडेर का बड़ा आबाद में खेत में दवा का छिड़काव करते समय दवा से बेहोश हुए एक व्यक्ति की मौत। राजसमंद की कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में रह रही छात्राओं के लिए बारिश का पानी मुसीबत का सबब बन चुका है। छात्रावास भवन मुख्य सड़क मार्ग से काफी नीचे बना हुआ है, इससे बरसाती बारिश के चलते यहाँ पर बरसाती पानी विद्यालय परिसर में जमा हो जाता है। जैसलमेर में लंपी की बीमारी से अब तक कई गायों की मौत। झाबरा गांव में मृत गायों को ग्रामीणों ने खाली खेतों में फेंका। सरपंच लीला अशोक सिंह ने अभियान चलाकर जेसीबी से मृत गायों को ससम्मान दफन करवाया। जोधपुर के बिलाड़ा उपखंड में लंपी स्किन बीमारी से गौवंश को बचाने के लिए गौ सेवकों ने औषधीय रोटी का सहारा लिया। हल्दी, काली मिर्च, कड़कड़, शक्कर और देसी घी की रोटी से होगा गौवंशों का इलाज। अलवर के बानासुर में गायों को लंपी वायरस बीमारी से बचाने के लिए गौ रक्षकों की टीम ने गौशालाओं को सैनिटाइज करने का कार्य शुरू किया। उपखंड अधिकारी राहुल सैनी ने भी गौशाला जाकर गौशालाओं का निरीक्षण किया। जोधपुर जिले में लंपी स्किन डिसीज से निपटने के लिए अभियान चल रहा है। इसमें राज्य के विभागों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाएं, भामाशाहों का सक्रिय योगदान भी मिल रहा है। रायसिंह नगर में पश्चिम में फैल रहे लंपी स्किन रोग को लेकर गौ रक्षा दल के गौ सेवक निभा रहे हैं मानवता धर्म। गौ सेवक लगातार गांव-गांव जाकर बीमार पशुओं का कर रहे हैं इलाज। आराई क्षेत्र के गोठियाना, सांप्रोदा और ढिगारिया से डिग्गी कल्याण पदयात्रा रवाना। गोठियाना गांव में पदयात्रा से पहले पदयात्रियों द्वारा पौधरोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। झुंझुनू की खेजड़ी के स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की हलचल शुरू। प्रत्याशियों ने कॉलेज कैंपस में हेल्प डेस्क लगाकर नव प्रवेश लेने वाले छात्रों की मदद में जुटे। डूंगरपुर के 84 इलाके में एसडीएम ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के औचक निरीक्षण के दौरान तमाम अनियमितताएं पकड़ी। चिखली ब्लॉक में निरीक्षण के दौरान कई स्कूलों में पीईईओ, यूडीसी और एलडीसी नदारत मिले। मसूदा में मौसमी संक्रामक रोग, सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त, मलेरिया आदि के रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अस्पताल में उमड़ रही है मरीजों की। झुंझुनू में एसपी नरू कछावा ने कानून व्यवस्था के लिए शहर में पैदल मार्च किया है। मुहर्रम पर ताजियों के रास्तों का जायजा लिया। दोनों समुदायों से सद्भाव बनाए रखने के लिए अलवर शहर में अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा रैली का आयोजन। स्कूल और महिला विद्यालय के करीब 2000 विद्यार्थियों ने तिरंगा रैली निकाली। जोश से भरे बच्चों ने वंदे मातरम के नारे लगाए। पंचायत समिति दवा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लूणावास खारा में गली मोहल्ले में प्रभात फेरी निकालकर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया। हर घर तिरंगा अभियान में दिनों दिन आमजन का उत्साह बढ़ रहा है। झुंझुनू के गल्ला व्यापार संघ की ओर से व्यापारियों को दुकान पर जाकर एक तिरंगा झंडा बांटा गया। राजसमंद के आमिड उपखंड पर एक निजी स्कूल ने पॉलिथीन मुक्त आमिड के लिए निकाली जन जागरूकता रैली। स्कूल के 2 से 5 साल के बच्चों ने प्लास्टिक पॉलिथीन बंद करने के लिए शहर में जन जागरूकता रैली निकाली। जौनपुर जिले के मसेड़ी कस्बा स्थित एक निजी मैरिज होम में ब्राह्मण समाज की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। पूर्व मंत्री बंगारी लाल शर्मा के बड़े बेटे और बीजेपी के कद्दावर नेता स्वर्गीय अशोक शर्मा के निधन पर 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जैसलमेर में हर घर तिरंगा को लेकर सीमा सुरक्षा बल नॉर्थ सेक्टर हेडक्वार्टर के जवानों और अधिकारियों ने तिरंगा रैली निकाली। शानदार रैली में जवानों ने अपने हाथों में तिरंगा उठाकर देशभक्ति के नारे लगाए। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर पाली शहर में सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने खुद सेल्फी लेकर सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ किया। जिले वासियों को ज्यादा से ज्यादा तिरंगा फहराने का संदेश दिया। पाली जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने त्योहारों के मद्देनजर कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पाली सिटी का निरीक्षण किया। शहर की व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर झुंझुनू मंडल की कार्यशाला, नगर मंडल अध्यक्ष कमलकांत शर्मा ने की शिरकत। कमलकांत शर्मा ने मंडल पदाधिकारी को जिम्मेदारी देते हुए कहा कि प्रत्येक घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर तिरंगा लगवाने के निर्देश दिए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अजमेर में CRPF GC2 के अधिकारियों और जवानों ने रैली निकाली। हाथों में तिरंगा लेकर स्कूल छात्र और CRPF के अधिकारी लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए। झुंझुनू शहर में बांटे जा रहे निःशुल्क तिरंगे झंडे विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से वितरण हुआ शुरू। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देखा जा रहा है लोगों में उत्साह। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रेलवे की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जोधपुर मंडल के 11,000 अधिकारी और कर्मचारियों को 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाने को कहा गया। 75 वर्ष पार के चुनिंदा पेंशनर्स भी सम्मानित किए जाएंगे। अलवर में शहर कोतवाली थाने से पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम की मौजूदगी में तिरंगा यात्रा रैली का आयोजन किया गया। रैली में माउंटेन पुलिस बैंड और पुलिस बैंड ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। जोधपुर में धवा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। छात्र जमकर कर रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रैक्टिस। कोटा DRM पंकज शर्मा ने झालावाड़ से जूनाखेड़ा तक के रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। झालरापाटन, जूनाखेड़ा, झालावाड़ सिटी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। सलूम्बर आपदा के समय राहत प्रदान करने वाली आपदा प्रतिसाद बल राजस्थान की सलूम्बर में तैनात टुकड़ी के सहायक कमांडेंट जयपुर ने सलूम्बर पहुंचकर किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। पुष्कर पहुंचे भानपुर ज्योतिर्मठ की अवंतर पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य ज्ञानानंद ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की। जगतगुरु शंकराचार्य की पौराणिक गद्दी पर की पुष्पांजलि अर्पित। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे। उन्होंने सपरिवार जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करके जगत पिता ब्रह्मा और वेद माता गायत्री की आरती उतारी। आगामी त्योहारों को देखते हुए उदयपुर में पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। जिला परिषद सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बिलाड़ा में बस स्टैंड पर मानव हितार्थ सेवा समिति की ओर से 15 अगस्त को 111 फीट ऊंचा तिरंगा लगाने का कार्य चल रहा था। रात को असामाजी तत्वों ने निर्माण सामग्री ट्रैक्टर में चोरी करके ले गए। कोटा जिला रेंज IG प्रसन्न कुमार खमेसरा ने SP कार्यालय में जिले के तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आगामी त्योहारों और जुलूस को लेकर पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया। सीकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और नवलगढ़ रोड निवासियों ने नवलगढ़ रोड पर जलभराव की समस्या समेत शहर में टूटी हुई सड़कें, आवारा पशुओं की समस्याओं समेत मांगों को लेकर धरना देकर यज्ञ किया। धौलपुर शहर में 2 दिन पूर्व मचकुंड सरोवर में डूबे युवकों की जान बचाने वाले मचकुंड चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल कृष्ण अवतार का कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा के द्वारा सम्मान किया गया। सवाई माधोपुर जिले में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सैन्य समाज और नामदेव फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शिक्षा जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया। धौलपुर के वसेड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया। राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की ओर से आयोजन हुआ। शिविर के दौरान कुल 86 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया। जालौर में मारवाड़ी युवा मंच की शाखा की ओर से ग्रेनाइट एसोसिएशन हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 73 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। अलवर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में शांति समिति की बैठक आयोजित। इस दौरान सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। मुख्य सूचना आयुक्त BD गुप्ता के नेतृत्व में उदयपुर में 4 अलग अलग विशिष्ट अदालतों का आयोजन किया गया। इसमें परिवादियों की सुनवाई की गई। अलवर के रंजीत नगर स्थित जीनत नर्सिंग होम में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई की गई। जांच करने गए SDM प्यारेलाल सौठवाल और डिप्टी CMHO ने वहां मिली अनियमितताओं पर नोटिस थमाया। ब्यावर शहर की सूरजपोल गेट बाहर श्री प्राचीन हनुमान मंदिर में श्रीमद् भागवत प्रभात फेरी परिवार की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव की तैयारियों के लिए बैठक का आयोजन किया गया। नसीराबाद सिटी पुलिस थाने में थानाधिकारी की अध्यक्षता और सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में CLG सदस्यों के समेत शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक आयोजित की गई। राजगढ़ नवीन थाना परिसर में उपखंड के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों समेत पुलिस कर्मियों ने 100 पौधे लगाकर आमजन को भी हरित क्रांति से जोड़ते हुए क्षेत्र में करीब 100 पौधों का रोपण किया।
पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा अपने जन्मदिन पर गौशालाओं में टीकाकरण अभियान चलाकर बचाएंगे। बानासुर विधानसभा की 17 गौशालाओं में टीकाकरण करके गायों को बचाने का संकल्प लिया। दौसा जिला मुख्यालय पर बनेगा टाउन हॉल, 17 करोड़ की लागत से बनेगा भव्य टाउन हॉल। मंत्री मुरारीलाल मीणा ने किया शिलान्यास, कलेक्टर कंवर चौधरी भी मौजूद रहे। अलवर मत्स्य नगर आगार की ओर से राज्य की सीमा क्षेत्र में रक्षाबंधन के दिन 11 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाओं और बालिकाओं के लिए यात्रा निःशुल्क रहेगी। मालपुरा में केंद्रीय भीड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर के सभागार में लंपे स्किन डिसीज बीमारी को लेकर कार्यशाला का आयोजन। निशक्तजन आयोग आयुक्त का करौली दौरा, उमाशंकर शर्मा है निशक्तजन आयुक्त। सर्किट हाउस में की जनसुनवाई में दिव्यांगों को मोटर व्हीकल लोन मिलने में देरी की समस्या आई सामने। डूंगरपुर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार करते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 2,25,000 रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया। टोंक शहर के सदर थाना क्षेत्र में बनास पुल गिरने की अफवाह से बाजार में खलबली, जबकि ये एक जिला प्रशासन की तरफ से एक मॉक ड्रिल निकली, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। बेंगू में 5 साल के मासूम बालक को यातनाएं देने और बंधक बनाकर बीड़ी से शरीर पर जगह जगह दागने वाले बेरहम पिता को पुलिस ने सलाखों के पीछे कर दिया है। मामला है हरपुरा गांव का। अजमेर के ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की मदर चाइल्ड विंग में मनाए जा रहे विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ डॉक्टर MS चांदावत समेत अन्य चिकित्सकों ने हरी झंडी दिखाकर किया। ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग के पहले दरवाजे के पास 100 साल पुराना पेड़ अचानक गिर गया। रियासत काल में बना जेल का दरवाजा और दीवार भी टूट गई। पेड़ के गिरने से दुर्ग के अंदर जाने का इकलौता रास्ता बाधित हो गया। भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र में 7 साल पहले हुए निम्बाहेड़ा के एक परिवार की निर्मम हत्या के मामले में एडीजी ने शनिवार को अहम फैसला सुनाया। दोनों पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। नयापुरा के सीबी गार्डन से चंदन का पेड़ चोरी हो गया। नगर विकास न्यास की ओर से सीबी गार्डन में लगे चंदन के पेड़ों की सुरक्षा को देखते हुए पेड़ों के चारों ओर लोहे का पिंजरा लगा रखा है। सुरक्षा पर लगे हैं 22 सुरक्षा गार्ड। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की अभिनव पहल ला रही है रंग। सरदार राजकीय संग्रहालय दर्शन को उमड़ रहे हैं नौनिहाल। नोएडा में महिला से बदसलूकी करने वाले गालीबाज दरअसल नेता पक्ष कसा शिकंजा श्रीकांत त्यागी की 3 गाड़ियां जब्त। बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने कहा 48 घंटे के भीतर होगी गिरफ्तारी। सिसोदिया के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा कानून को ताक पर रखकर दिल्ली में बांटे गए शराब के ठेके, खुद को फंसता देख LG को घेरने की कोशिश। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सजा का ऐलान। दोषी राहुल और लखन वर्मा को सीबीआई कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। 28 जुलाई 2021 को हुई थी हत्या। घोटाले का आरोप लगने के बाद RCP सिंह ने जेडीयू से दिया इस्तीफा। अवैध संपत्तियों के मामले में पार्टी ने दिया था नोटिस। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को एक और मेडल। प्रियंका गोस्वामी ने 10 किलोमीटर वॉक में जीता सिल्वर मेडल। अब तक भारत के खाते में 28 पदक। पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी नेता के बेटे और पत्नी पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। नौकरी के नाम पर लाखों की शपथ लगाने का आरोप। टीएमसी नेता शिवशंकर नायक फरार। काबुल में जोरदार बम धमाका। धमाके में 12 लोगों की मौत, 50 से अधिक घायल। कल भी धमाके में गई थी 6 लोगों की जान। ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका में बड़ी तनातनी। दरअसल चीन की चेतावनी, कहा बड़ा संकट पैदा करने से बचना है तो जल्दबाजी ना करे अमेरिका। स्पेन में बुल फाइट के खिलाफ उतरे सामाजिक कार्यकर्ता। कोरोना के बाद दोबारा शुरू हो रही बुल फाइट को बैन करने की मांग। आइसलैंड के पहाड़ों से लावा निकलने का वीडियो आया सामने। ज्वालामुखी वाली जगह आइसलैंड की राजधानी से महज 15 किलोमीटर दूर है। इराक में 50 डिग्री तापमान के बीच पावर कट से लोग परेशान। बगदाद में 4 दिनों के लिए सभी संस्थानों में छुट्टी का किया गया ऐलान। यूरोप के दूसरे देशों के साथ रूस भी झेल रहा गर्मी की मार। मॉस्को में पारा 33 डिग्री तक पहुंचा। गर्मी से आम जनता परेशान। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस पर आसमान से गिरी बिजली। कुदरती हादसे में 2 की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर।
इसराइल ने गाजा पर किए ताबड़तोड़ हवाई हमले, हमास के एक कमांडर समेत 9 लोगों की मौत, 40 घायल। जवाबी कार्रवाई में गाजा ने भी इसराइल पर दागे 2 रॉकेट। इसराइल के हमले से मरने वाले उग्रवादी नेता और आम लोगों का हुआ अंतिम संस्कार, हजारों की संख्या में जमा हुए फिलिस्तीनी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर लगाया ऊर्जा के दुरुपयोग का आरोप, कहा अपनी ऊर्जा की ताकत की बदौलत यूरोपीय देशों को टारगेट कर रहा है रूस। और चले सुपरफास्ट